मैंने गलती से नमकीन मछलियों की टोकरी गिरा दी और वो सब एक महिला सीईओ की महंगी हाई हील्स पर फैल गई। वह गुस्सा हो गई और उसने मुझे जोर से थप्पड़ मार दिया, लेकिन इससे भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने मुझे फिर से थप्पड़ मारा। मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो जब उसने मुझे फिर से मारने की कोशिश की, मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। मैं उसे वापस मारने ही वाला था, लेकिन तभी मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। उसने मुझे नजरअंदाज करते हुए आंखें घुमाई और चली गई, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था वो घमंडी औरत वही पहली मोहब्बत थी जिसे मैं पिछले 10 सालों से ढूंढ रहा था। अगले दिन मैं सफलतापूर्वक एक लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, लेकिन पहले दिन ही प्रोफेसर नहीं आए। क्लास लगभग खत्म होने वाली थी। सबको लगा कि टीचर नहीं आने वाले। तभी अचानक महंगी हाई हील्स की एक जोड़ी क्लास में अंदर आई। उसे देखते ही मैं जम गया। वो वही औरत थी जिसने कल मुझे 2 बार थप्पड़ मारा था। उसने बोर्ड पर अपना नाम लिखा, एनी। पूरी क्लास हैरान रह गई, क्योंकि यह नाम कानूनी दुनिया में एक लेजेंड जैसा था। फिर उसने एक और वाक्य लिखा, वह अपने क्लाइंट्स को कभी जेल नहीं जाने देगी। फिर वह ऐसे ही मुड़ी और चली गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं वहीं खड़ा उसकी पीठ को देखता रहा, क्योंकि उसका नाम मुझे बहुत जाना पहचाना लग रहा था। 10 साल पहले मुझे गलत तरीके से अपनी सौतेली बहन पर हमला करने और उसे मारने के आरोप में फंसा दिया गया था। किसी ने भी मेरी बेगुनाही पर विश्वास नहीं किया, सिर्फ एनी ने किया। तब उसने अभी अभी अपना करियर शुरू किया था और उसने मेरा केस मुफ्त में लड़ा, लेकिन जज ने रिश्वत ले ली, इसलिए मुझे फिर भी 10 साल की सजा हो गई। मेरी सौतेली माँ ने मुझे कोसा, यहाँ तक कि मेरे अपने पिता ने भी मुझे बेकार कहा। जेल में उस तरह के आरोप के कारण मेरे साथ दूसरे कैदियों का व्यवहार बहुत अलग था। मैंने जिंदगी से पूरी तरह उम्मीद खो दी थी, लेकिन एनी हमेशा मुझे धीरे से समझाती थी और आगे बढ़ने की ताकत देती थी। 1 साल बाद आखिरकार मैं बेगुनाह साबित हो गया, लेकिन मेरी सौतेली माँ फिर भी मुझे बेकार ही कहती रही। मैंने उसे नजरअंदाज किया और पढ़ाई पर ध्यान दिया, सिर्फ एनी के पीछे चलने के लिए। ये सब सोचते हुए मैं क्लास से बाहर भागा उसे पकड़ने के लिए, लेकिन जब वह मुड़ी तो मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया। एनी धीरे धीरे मेरी ओर चली। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की और कुछ कहने की हिम्मत जुटाई, लेकिन वह बस मुस्कुराई और मेरे पास से गुजर गई। उसने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन जब मैं उसे दूर जाते हुए देख रहा था, मैंने मन ही मन एक वादा किया, मैं इतना मजबूत बनूंगा कि उसके लायक बन सकूं।